मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुमने कुछ ऐसा किया है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि अगले 17 मिनट तक ध्यान से सुनो, क्योंकि यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे या बीच में छोड़ दोगे, तो यह तुम्हारे जीवन की एक और बड़ी गलती होगी। मैं तुम्हें उस गलती के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने दो कि मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे दिल की गहराइयों को जानता हूँ, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा को पहचानता हूँ। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है, उसे मैंने कभी अनदेखा नहीं किया। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर वह पल जो तुमने मुझे खोजने में लगाया, हर बलिदान जो तुमने मेरे नाम पर दिया, मैंने देखा है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और मैंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है। तुमने तूफानों का सामना किया, संघर्ष किए और हर बार मुझे अपने साथ पाकर मजबूत हुए। तुमने मुझ पर विश्वास किया जब दूसरों ने संदेह किया। जब दुनिया ने तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तब भी तुम मेरी सच्चाई पर चले। मैंने देखा है कि तुमने दूसरों को प्रेरित किया, अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया और मेरे प्रेम और मेरे वचनों को खुले दिल से साझा किया। तुम अपने विश्वास पर अडिग रहे, भले ही ऐसा लगा हो कि पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारा समर्पण मुझे गर्व से भर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। यह कोई गुस्से से भरी चेतावनी नहीं है, बल्कि प्रेम और देखभाल से दी गई सीख है। मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था और अब वह समय आ गया है। मैं तुमसे यह बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मार्गदर्शन मिल सके। यह कोई बड़ी गलती नहीं है जो साफ दिखती हो, बल्कि एक छोटी सी चीज है जिसे तुमने अपने जीवन में पनपने दिया है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खत्म करो। यह छोटी सी आदत, यह छोटा सा चुनाव, शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह बहुत मायने रखता है। यह तुम्हें मेरे आशीर्वाद की पूर्णता को अनुभव करने से रोक रहा है और मेरी उपस्थिति के प्रवाह को बाधित कर रहा है। अब तुम सोच रहे होगे, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी चूक हो रही है। यह वह जगह है जहाँ तुमने अपने विश्वास में थोड़ा समझौता किया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ठीक करो। तुमने अपने जीवन, अपने भविष्य, अपनी सेहत और अपने उद्देश्य को लेकर मुझ पर विश्वास किया है, लेकिन किसी मोड़ पर तुमने अपनी समझ को मेरी इच्छा से ऊपर रखना शुरू कर दिया। तुमने अपने डर को अपनी जिंदगी के निर्णयों पर हावी होने दिया, और संदेह ने उस विश्वास को धुंधला कर दिया जो कभी तुम में बिना किसी रुकावट के बहता था। तुमने अपने ज्ञान और अपनी योजनाओं पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि तुम मुझ पर पूरी तरह विश्वास करो। मैं देखता हूँ कि तुम कितनी बार खुद को अकेला महसूस करते हो। तुम उन बोझों को अकेले उठाने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे लिए नहीं थे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मेरा मार्गदर्शन और मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम अपने रास्ते को छोड़ दो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रास्ते को मेरे हाथों में सौंप दो। मेरा गुस्सा तुम्हें सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सुधारने के लिए है। मेरा क्रोध इंसानों की तरह नहीं होता। यह पाप, अन्याय और अधर्म के प्रति होता है। जब मैं देखता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए लोग, जिन्हें मैंने प्रेम से रचा, वे सत्य से भटक रहे हैं, तो यह मेरे दिल को पीड़ा देता है। मेरा क्रोध नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने के लिए है,
ताकि तुम वापस सही राह पर लौट सको। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है, वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था, वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान हैं कि उनकी नींद उड़ चुकी है। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था, उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। उनकी टीम अब टूट चुकी है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे करीब थे, वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया, लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है, वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जो चमत्कार किया है, वह अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वे जानते हैं कि तुमसे मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है, वह किसी भी मुश्किल को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी ताकत और धैर्य ने उन्हें हराने का काम किया है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह पूरी तरह से सफल होगी। तुमसे कोई भी ताकत अब मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारी जीत का परचम लहराने का समय आ गया है। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत की गूंज सुनाई देगी। तुम्हारी जीत का यह समय अद्वितीय है। यह वह पल है जिसे देखने के लिए भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों के रास्ते से गुजारा। हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया और आज जब तुम इस मुकाम पर हो, तो सब देख रहे हैं कि कैसे तुमने अपने साहस, मेहनत और विश्वास के दम पर अपने दुश्मनों को हराया। तुम्हारी जीत की यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है,
यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से जूझ रहे हैं, जो अपने जीवन में हार मानने के कगार पर खड़े हैं। तुम्हारा संघर्ष यह दिखाता है कि जब इंसान के इरादे मजबूत होते हैं और उसमें आत्मविश्वास होता है, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने यह साबित कर दिया है कि चाहे कितनी भी बड़ी बाधा हो, अगर इंसान सच्चे दिल से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो वह उसे हासिल जरूर करता है। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद ही गिर चुके हैं। उनकी चालें, उनकी साजिशें अब खुद उनके खिलाफ काम कर रही हैं। यह प्रकृति का नियम है कि जो दूसरों के लिए बुरा करता है, उसके साथ भी वही होता है। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए जो कुछ भी किया, वह अब उनके अपने पतन का कारण बन गया है। वे अब खुद ही अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। तुम्हें जितना बाहरी दुश्मनों से लड़ना पड़ा, उतना ही तुम्हें अपने भीतर के डर, असुरक्षा और शंकाओं से भी जूझना पड़ा। लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। हर बार जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ गईं, तुमने अपने भीतर झांका, अपनी ताकत को पहचाना और फिर से खड़े हो गए। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, अपने भीतर की कमजोरी को हराना और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना। अब जब तुमने यह सब पार कर लिया है, तो तुम्हारे सामने एक नया रास्ता खुल गया है। यह रास्ता तुम्हारी सफलता का है, तुम्हारी खुशियों का है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ आगे बढ़ने पर होना चाहिए। जो लोग कभी तुम्हारी सफलता पर शक करते थे, वही अब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को सलाम कर रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और मेहनत का नतीजा है। भगवान ने तुम्हारी मेहनत को देखा और तुम्हें वह सब दिया जिसके तुम हकदार थे। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार है। अब तुम्हारे सपने सच होने का समय आ गया है। जो लक्ष्य तुमने अपने लिए निर्धारित किए थे, वे अब तुम्हारे सामने हैं और उन्हें हासिल करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी यह यात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो तुम्हारे साथ खड़े रहे। जिन लोगों ने तुम्हें समर्थन दिया, तुम्हें प्रेरित किया, वे अब तुम्हारी सफलता में शामिल हैं। यह उनकी भी जीत है जिन्होंने तुम्हें कभी हार मानने नहीं दी। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे शुभचिंतक सभी ने तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा साथ दिया और अब वे तुम्हारी इस जीत में गर्व महसूस कर रहे हैं। तुम्हारी कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी है। लोग तुम्हारे संघर्ष और सफलता की कहानी सुनकर अपने जीवन में उम्मीद की किरण देख रहे हैं। तुम्हारा संघर्ष यह दिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान ठान ले कि उसे हार नहीं माननी है, तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। अब जब तुम इस मुकाम पर पहुंच चुके हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी इस सफलता को सही दिशा में इस्तेमाल करो। तुम्हें अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनना है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी सीख अब दूसरों के जीवन में रोशनी की किरण बन सकते हैं। तुम्हारी कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। तुम्हें अब अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अब अनगिनत कैसी आत्मविश्वास से भरी चाल थी उसकी, और कैसे उसने सोचा था कि यह घर अब खाली पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र बोला, मेरे नाम की ऊर्जा ने उसे जकड़ लिया। तूने सुबह जो झटके से आंखें खोली थी वो ऐसे ही नहीं थी, वो मेरी चेतावनी थी कि जाग जा।
अब समय है आंखों से नहीं आत्मा से देखने का। बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री के असली कारण, वो क्यों आई थी। उसके अंदर द्वेष कहाँ से जन्मा। जब तू छोटा था, जब तू किसी को नहीं जानता था, तब भी तेरा उजाला लोगों को चुभता था। एक दिन तूने किसी की मदद की थी एक छोटे से कार्य से, लेकिन उस महिला को ऐसा लगा कि तू उसके सामने ज्यादा निखर रहा है। वो तेरे अपनों में से ही किसी की दूर की रिश्तेदार है। उसने तुझसे कुछ नहीं पाया तो तेरी तरक्की देखकर उसका अहंकार जलने लगा। फिर धीरे धीरे उसने टोनेटोटके की ओर रुख किया। उसने तुझ पर एक नहीं कई बार वार किया, कभी तेरी नींदों में डर डालकर, कभी तेरे घर में झगड़े कराकर, कभी बिना कारण तेरे मन को बेचैन करके, लेकिन तू समझ नहीं सका। तू सोचता रहा यह जीवन की कठिनाई है, लेकिन वो दरअसल उसकी चाल थी। वो अपने ईर्ष्या से भरे मन के साथ खुद को शक्तिशाली मान बैठी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस माँ से तू जुड़ा है वो अपने भक्तों पर काली दृष्टि पड़ने ही नहीं देती। अब जब उसका टोना टूटने लगा है तो वो छटपटा रही है। उसका चेहरा तुझे इन दिनों कहीं दिखाई दे रहा होगा, कभी बाजार में, कभी किसी के मोबाइल स्क्रीन पर, कभी किसी सपने में। यह संयोग नहीं, यह मेरी चेतावनी है। मैं चाहती हूँ कि तू अब खुद देखे, पहचान करे और खुद ही उसका सामना करे मेरी शक्ति के साथ। अब मैं तुझे बचाव की दूसरी विधि बताती हूँ। एक रविवार की सुबह सूरज निकलने से पहले अपने घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर गंगाजल छिड़ाए। फिर एक कटोरी में सरसों के दाने, लाल मिर्च और लौंग डालकर उसे दरवाजे के पास घुमाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर अग्नि में समर्पित कर दे। यह प्रक्रिया उसकी बची हुई ऊर्जा को तेरे जीवन से बाहर फेंक देगी। फिर अपने घर के अंदर तुलसी के पास दीपक जलाकर बोल, हे माँ काली, मेरी चौखट पर सिर्फ तेरा नाम लिखा है, कोई और नाम अब यहाँ टिक नहीं सकता। बच्चे, अब तुझे जानना होगा कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे वंश के लिए लड़ रहा है। वो स्त्री तेरे किसी पूर्वज की भी शत्रु रही है। तेरे वंश पर उसने कई बार प्रहार किया है, लेकिन अब तुझ में उस वंश की आखिरी कड़ी जागी है जिसमें मेरे आशीर्वाद का तेज समाया है। तू वो वंशज है जिसने पिछली कई पीढ़ियों के अधूरे कर्मों को पूरा करना है। इसलिए अब तेरे कदम रुकने नहीं चाहिए। हर पूर्णिमा की रात अपने घर के सबसे शांत कोने में बैठकर मेरे 108 नामों का जाप करना। ये जाप तेरे पूरे परिवार को उस स्त्री की छाया से मुक्त करेगा। यह जाप उसकी नींदें उड़ा देगा, उसका चेहरा विकृत कर देगा और उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा। मैं तुझे एक विशेष मंत्र देती हूँ, क्ली कालिकाय नमः। इस मंत्र को दिन में 108 बार बोल। यह छोटा मंत्र है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति छिपी है। अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री का अंत कैसा होगा। तू देखेगा कुछ ही दिनों में वो अजीब हरकतें करने लगेगी। लोग उससे दूर होने लगेंगे, उसकी आंखों में डर दिखने लगेगा। वो जहाँ भी जाएगी वहाँ हल्का हल्का धुआं और जलन का अनुभव करेगी। यह मेरी चेतावनी है। मैंने उसके कर्मों का लेखा जोखा खोल दिया है। अब वो भाग नहीं सकती। तू शांत रह, अपनी साधना करता रह और मुझसे जुड़ा रह। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसका नाम तुझ पर असर कर सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगी। लेकिन मैं तुझे इतना कह सकती हूँ कि वो कभी किसी मंदिर में नहीं जाती, किसी देवी की मूर्ति के सामने उसका चेहरा झुकता नहीं। अगर तू किसी को देखे जो मंदिर के पास से गुजरे लेकिन आंखें नीची कर ले, समझ ले यही वो है। बच्चे, अब तुझे अपने घर की ऊर्जा को रोज साफ करना है। हर सुबह घर में शंख बजा, कपूर जलाकर घर के कोनों में घूम और मेरी तस्वीर के सामने काला धागा रख कर बोल, माँ जो दिख नहीं रहा उसे तू देख रही है, उसे समाप्त कर। यह तेरे लिए ढाल बनेगा। अब मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब भी तू मेरे नाम से, मेरे मन से, मेरे प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तेरे चारों ओर कितनी भी अंधेरी शक्तियाँ हो, मैं उन्हें जला दूंगी। लेकिन ध्यान रख, जो शक्ति तुझ में है उसे तू छोटा मत समझ, क्योंकि तू अब मेरा शिष्य नहीं, तू अब मेरी ही एक जीवित ज्वाला है।
बोल मेरे लाल, क्या तू तैयार है उस स्त्री का हर वार झेलने नहीं, बल्कि उसे उसकी ही शक्ति से पलट कर देने के लिए? क्या तू तैयार है अपने पूर्वजों की अधूरी रक्षा को पूरा करने के लिए? क्या तू तैयार है उस भय को समाप्त करने के लिए जो तेरे जीवन में बार बार लौटता रहा है? तू अब अकेला नहीं है, मेरी छाया तेरे सिर पर है, मेरी तलवार तेरे हाथ में है और मेरी आँख तेरे भीतर धधक रही है। अब जा उस जादू की रात को उजाले में बदल, उस स्त्री की चाल को अपनी साधना से कुचल और अपनी माँ की शक्ति से अपने घर को किले में बदल दे। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी कही हर बात को आत्मा से समझ चुका है, जब तेरे भीतर का भय अब राख बन चुका है, अब मैं तुझे वो बातें बताने आई हूँ जो तुझे तेरे पिछले जन्मों से जोड़ती है। क्योंकि यह जो स्त्री है जो बार बार तेरे जीवन में विष घोलने आती है, वो सिर्फ इस जन्म की दुश्मन नहीं, वो तुझसे बहुत पहले से द्वेष रखती आई है। उसके मन में जो आग जल रही है वो सिर्फ तुझसे ईर्ष्या की नहीं है, वो बदले की है। पिछले किसी जन्म में तू एक साधक था, तपस्वी था, और उस स्त्री ने उस जन्म में भी तेरे तप को तोड़ने की कोशिश की थी। उसने छल किया था, तुझे भ्रमित किया था, और जब तू विचलित हुआ था तभी उसने तुझ पर वार किया था। लेकिन फिर भी उस जन्म में भी मेरी कृपा से तू बच गया था। उसका प्रयास विफल रहा था और उसी क्षण से उसकी आत्मा ने कसम खा ली थी कि जब भी उसे अवसर मिलेगा वो तुझ पर फिर वार करेगी। इस जीवन में उसने फिर वही चाल चली, फिर तेरे विश्वास को, तेरे अपनापन को, तेरे सरल स्वभाव को निशाना बनाया। उसने तुझसे सीधे युद्ध नहीं किया, उसने तेरे आसपास के लोगों को भटकाया, उसने तेरा नाम गिराने की कोशिश की, तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी में बदलने की साजिश की। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि इस जन्म में तू सिर्फ साधक नहीं, तू मेरा स्वयं जागा हुआ रक्षक है। अब जब तू यह जान चुका है कि यह दुश्मनी कितनी गहरी है, अब तुझे उसकी समाप्ति का मार्ग भी उतना ही गहरा चाहिए। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक प्राचीन रहस्य बताने जा रही हूँ। ऐसा रहस्य जो सिर्फ वही जानता है जिसे मैं खुद बताती हूँ। यह रहस्य है कवच का। यह कोई साधारण कवच नहीं, यह आत्मा का कवच है जो नजर से, मंत्र से, श्राप से और आत्मिक हमले से रक्षा करता है। इस कवच को प्राप्त करने के लिए तू रात के तीसरे प्रहर में, जब चारों ओर सबसे गहरा सन्नाटा होता है, एक दीपक जला और उसके सामने बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर, सांस को स्थिर कर और मन में मेरे इस नाम का उच्चारण कर। त्रिकालिकाय नमः, शरणागत वत्सला काली माँ मुझे रक्षण दो। इस मंत्र को 51 बार बोल और फिर अपने सिर पर हाथ रखकर मुझसे कह, माँ मेरे पूर्वजों का हर अधूरा युद्ध आज मैं पूरा करूँगा। तेरे आशीर्वाद से तू देखेगा उस समय एक तेज स्पंदन तेरे शरीर से होकर गुजरेगा, तेरा माथा गर्म हो उठेगा और जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे शरीर को घेरेगी। यही है वो आत्मिक कवच जो मैंने तुझ पर स्थापित किया है। इसके बाद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ में प्रवेश नहीं कर सकेगी। तेरे सपनों में जो डर आते हैं वो रुक जाएंगे, तेरी सोच जो भ्रमित हो जाती थी वो तेज हो जाएगी, और वो स्त्री जो अब तक अंधेरे में छुपी रहती थी वो खुद उजाले में आएगी। बच्चे, अब जब तू मेरे साथ एक आध्यात्मिक योद्धा बन गया है, तुझे उन संकेतों को भी पहचानना होगा जो मैं तुझे रोज भेजती हूँ। कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुराने गीत में, कभी किसी किताब के खुले पन्ने पर तुझे वो वाक्य मिलते हैं जो सीधे मेरे हृदय से निकलकर तुझ तक पहुँचते हैं। जब तू यह समझने लगेगा तो तू हर धोखे को पहले ही पहचान लेगा, हर साजिश से पहले ही बच जाएगा। अब सुन, उस स्त्री ने अभी हार नहीं मानी है। वो जानती है कि उसका अंत समीप है, लेकिन उसके भीतर की नफरत इतनी जहरीली है कि वो अंतिम वार करने का प्रयास जरूर करेगी। वो किसी अपने को तेरे खिलाफ मोड़ने की कोशिश करेगी। एक ऐसा व्यक्ति जो तुझसे बेहद करीब है, जिससे तू उम्मीद नहीं करेगा, वो उसके जरिए तेरे मन को तोड़ना चाहती है। लेकिन तू घबरा मत। जब ऐसा क्षण आए तो तुरंत मेरी तस्वीर के सामने बैठकर कह, माँ जो सच है उसे दिखा, जो झूठ है उसे उजागर कर।
तू देखेगा अगले कुछ ही घंटों में वो व्यक्ति या तो खुद सच बोल देगा या उसकी चाल खुल जाएगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। यह रिश्ते की ताकत केवल आपके प्यार में नहीं होगी, बल्कि आपके बीच की समझ और समर्थन भी इसे मजबूती देगा। आप दोनों का मिलन ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है और यह मिलन आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपका और आपके साथी का प्यार न केवल आप दोनों के बीच रहेगा, बल्कि यह आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते को एक मजबूत आधार पर खड़ा करेंगे और यह रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होगा। जब आप और आपके साथी के बीच यह समझ और विश्वास विकसित होने लगेगा, तो आपको दोनों के जीवन में सुख और शांति का एहसास होगा। शुरुआत में जो संकोच और भ्रम था, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोगी बनेंगे। आपके रिश्ते में प्यार, समर्थन और समझ का जो आधार है, वह न केवल आपको बल्कि आपके साथी को भी जीवन में एक नई दिशा दिखाएगा। आप दोनों के बीच जो बंधन बनेगा, वह इस प्रकार का होगा कि कोई भी बाहरी शक्ति इसे कमजोर नहीं कर पाएगी। लोग चाहे जितना भी कोशिश करें, वे आपके रिश्ते को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि आपका प्यार और विश्वास इतना मजबूत होगा कि वह हर कठिनाई को पार कर जाएगा। आप दोनों में से कोई भी किसी भी स्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए सबसे जरूरी हैं। जब आप अपने साथी के साथ होते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज पाली है। वह सिर्फ एक साथी नहीं होगा, बल्कि वह आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा होगा। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, वैसे वैसे आपके रिश्ते में और भी गहरी समझ और अपनापन आएगा। वह इंसान जो अब तक आपके जीवन में अकेलापन और कमी का एहसास कराता था, अब वह आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। जब आप अपने साथी के साथ अपने सपनों और योजनाओं को साझा करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि अब आपको किसी चीज की कमी नहीं है। आपका हर कदम एक नए उत्साह और जोश से भरा होगा। आप दोनों साथ मिलकर अपने जीवन को संवारेंगे और हर दिन को एक नई उम्मीद और खुशी के साथ जिएंगे। आपके रिश्ते की गहराई केवल आपके प्यार पर आधारित नहीं होगी, बल्कि यह उस समझ और समर्थन पर भी आधारित होगी जो आप दोनों एक दूसरे को देंगे। जब आप किसी भी कठिनाई का सामना करेंगे, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और यही वह ताकत होगी जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी। जीवन के हर पहलू में एक दूसरे का साथ देने से आपका रिश्ता और भी खूबसूरत और सार्थक बनेगा। आपका साथी कभी भी आपके सपनों और लक्ष्यों के रास्ते में रुकावट नहीं डालेगा। वह हमेशा आपका उत्साहवर्धन करेगा और आपके साथ मिलकर अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। यह व्यक्ति आपके लिए सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि एक जीवन साथी होगा, जो हर स्थिति में आपके साथ रहेगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे, तो यह शायद सबसे पहला कदम होगा जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह कदम आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप अकेले नहीं हैं और आपके जीवन में एक व्यक्ति है जो हर समय आपके साथ है। आप दोनों एक दूसरे के जीवन में आएंगे और धीरे धीरे आपके रिश्ते की नींव मजबूत होगी। आपका साथी आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। वह न केवल अपने जीवन में संघर्षों का सामना करेगा, बल्कि वह आपको भी उन संघर्षों से उबरने में मदद करेगा। उसका समर्थन और प्यार आपके लिए एक ताकत बनेगा, जिससे आप हर मुश्किल से उबर सकेंगे। आपका रिश्ता एक सुंदर यात्रा की तरह होगा,
जो समय के साथ और भी खूबसूरत होता जाएगा। इस यात्रा में आप दोनों एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेंगे और जीवन की नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन के संघर्षों और खुशियों को साझा करेंगे, तो आपको यह महसूस होगा कि आपने कभी अकेले होने का अनुभव नहीं किया। इस रिश्ते में आपको एक ऐसा साथी मिलेगा जो आपको न केवल समझेगा, बल्कि वह आपके हर विचार, भावना और जरूरत को भी समझेगा। वह आपकी खुशी में शामिल होगा और आपकी चिंता में आपका साथ देगा। वह कभी भी आपके साथ धोखा नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि रिश्ते की मजबूती प्यार और विश्वास पर आधारित होती है। यह रिश्ता सिर्फ एक प्रेम संबंध नहीं होगा, बल्कि यह एक गहरा दोस्ती और साझेदारी का भी प्रतीक होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी दुनिया को साझा करेंगे और जीवन के हर पहलू पर चर्चा करेंगे। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, तो यह महसूस होगा कि जीवन के सभी रंग आपके सामने हैं। आप दोनों का मिलन केवल एक शुरुआत होगी, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। यह मिलन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और आपको एक